मॉरिशस में अनिरुद्ध जगन्नाथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे, भारतवंशी थे। उन्हीं के बेटे प्रविंद जगन्नाथ अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतवंशी हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर का नाता भी भारत से जुड़ता है। इसी तरह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से लेकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक सबका संबंध और नाता भारत से है। रामायण में लिखा है कि देवी सीता का पता लगाने के लिए भगवान राम ने दूत के रूप में श्रीलंका हनुमान जी को भेजा था। इतिहास बताता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। धर्म और इतिहास के पन्नों में ऐसे तमाम वाकये दर्ज हैं जो बताते हैं कि भारत के लोग समय समय पर दुनिया के तमाम हिस्सों में गए और वहां अपनी पहचान बनाई। दक्षिण भारतीय चोल, चालुक्य, पल्लव, पांडव जैसे वंशों के राजाओं ने इन देशों में भारत की पताका फहराई। चोल राजाओं का शासन वर्तमान में श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इसके साथ ही ताइवान तक। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर सहित कई हिंदू और बौद्ध धर्म स्थल इन देशों में आज भी स्थित हैं। मॉरिशस और कैरिबियाई देशों के साथ भारतीयों का नाता अगर इस तरह जुड़ा है तो कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से रिश्ते की तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये तो बात रही इतिहास की, सैकड़ों सालों पुराने अतीत की, लेकिन वर्तमान में भी आज ऐसे 300 से ज़्यादा लोग विदेश में बसे हुए हैं जिनकी नाभिनाल भारत से जुड़ी है। ये भारतवंशी गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस से लेकर पुर्तगाल, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में राजनीति और अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल रहे हैं और इतना पैसा भारत भेज रहे हैं जो यहाँ की जीडीपी के करीब 3% के बराबर है। दुनिया में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत के लोगों की है। वहीं दूसरे नंबर पर है मैक्सिको। प्रवासियों की तादाद 1.25 करोड़ के आसपास है। तीसरे नंबर पर रूस और चौथे पर चीन है। इन दोनों देशों के प्रवासियों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ मैक्सिको के अधिकतर प्रवासी अमेरिका में हैं। वहीं भारतवंशियों को दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। वे दुनिया के टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं और कई देशों में शासन तक संभाल रहे हैं। मॉरिशस से भारत का संपर्क 17वीं सदी में शुरू हुआ था। तब भारत में डच बस्तियों से भारतीयों को मॉरिशस भेजा गया था। 18वीं सदी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी से कामगारों और गुलामों के रूप में भारतीयों को मॉरिशस ले जाने का सिलसिला शुरू किया था। उस दौर में भारतीय मूल के कुछ गुलामों को वहां आज़ाद भी किया गया था। उनमें से एक मेरी रोजेट ने एक अच्छी खासी जमीन जायदाद बना ली और उसका मॉरिशस के अमीरों में नाम शुमार किया जाता है। अंग्रेजी राज के दौरान भारत से बड़ी तादाद में लोगों को मॉरिशस ले जाया गया। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। बताया जाता है कि साल 1830 तक मॉरिशस में करीब 70,000 लोग गुलामों के रूप में थे और इनमें से लगभग 3,000 लोग भारतीय थे। इन लोगों से गन्ने की खेती कराई जाती थी। साल 1835 से 1900 के बीच में भारत से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मॉरिशस ले जाया गया। आज मॉरिशस की आबादी में करीब 2/3 लोग उन भारतवंशियों के वंशज बसे हुए हैं। मॉरिशस की तरह ही फिजी, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में भी भारतीयों का बोलबाला है। आपको एक बात और बता दें कि मॉरिशस में आज की डेट में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि भोजपुरी भाषा बोलती है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 19वीं सदी में काफ़ी भारतीय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाम और रबड़ के बागवानों में काम करने के लिए गए थे। बताते हैं कि 1850 से 1910 के बीच लगभग 2.5 लाख भारतीय वहां गए। उनमें से मुख्य रूप से दक्षिण भारत के लोग थे। बाद के दिनों में पंजाब और तमिलनाडु के लोग इन देशों में पहुंचे। ये लोग वहां सिक्योरिटी और सूद पर पैसे का कारोबार से जुड़ गए। प्रवासी भारतीय दिवस आज मनाया जा रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इस दिन का इतिहास 1915 से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय लक्ष्मी मल सिंघवी ने पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की कल्पना की थी। उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डियास्पोरा पर उच्च समिति की सिफारिशों के अनुसार इस दिन को मनाने का फैसला किया गया था। फिर साल 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत के राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी की थी और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी को प्रवासी माना जाता है। ऐसे में दक्षिण भारत से जुड़े महात्मा गांधी ने जब भारत की आज़ादी का अपना योगदान दिया तो उनकी याद में इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू हो गया, जो अब निरंतर मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना काल में 2 साल के लिए इसमें विराम लगा हुआ था। इसके अलावा प्रवासियों की आज की डेट में बात करें तो कनाडा जैसे देश में जहां पंजाबियों का राज है, इसके अलावा सऊदी अरब के देशों में भारतीय मुसलमानों का आज भी वहां बोलबाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।